दोस्तों वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुथनॉट का, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। अभी मैं ये जो सेकेंड पार्ट है वहाँ से शुरू कर रही हूँ इसका। ब्लेस मी अ पैकेट दिस अ स्ट्रेंजर सोज अ वर्जिन ट्रेजेडी एंड ऑर्फन म्यूज। अब ये जो एक स्ट्रेंजर है ये आके अर्बुथनॉट को कह रहा है कि तुम मेरी पोएम को देखो और बताओ कि ये कैसी है। ये एक ट्रेजेडी है और एक ये म्यूज़ है। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ आई डिसलाइक इट फ्यूरीज डेथ एंड रेज, इफ़ आई अप्रूव कमेंड इट टू द स्टेज। पोप कह रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि ये गंदे पोएट्स जो हैं इनकी पोएट्री में पढ़ूं, और अगर मुझे ये अच्छी नहीं लगती है इनकी पोएट्री तो फ्यूरीज डेथ एंड रेज, यानी कि इतने गुस्से में आ जाते हैं ये लोग कि डेथ और रेज और फ्यूरीज की बातें मतलब गुस्से में आ जाते हैं बहुत। और अगर मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ तो ये कहते हैं कि ठीक है अब इसको स्टेज पे लेके आओ और या इसको पब्लिश करो। There, thank my stars, my whole commission ends. The players and I are luckily no friends. तो कह रहा है कि चलो भगवान का शुक्र है इस बात का कम से कम कि ये जो लिखने वाले पोएट्स है और मैं, हम लोग कम से कम दोस्त नहीं हैं, क्योंकि अगर दोस्त होते तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती ना उनसे छुटकारा पाने में। Fired that the house reject him, that I'll print it and shame the fools your interest, sir, with lintot. वो कह रहे हैं कि वो हाउस, जैसे कोई भी चीज़ पब्लिश होने वाली होती है तो उसे हम किसी न किसी हाउस में भेजते हैं, या तो वो पब्लिश करते हैं या वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये लिंटॉट जो है वो कह रहे हैं कि हम इन्हें प्रिंट कर देंगे तुम्हारे इंटरेस्ट पे, कि अगर तुम कहोगे तो हम इसे प्रिंट कर देंगे, क्योंकि जो पोप है वो उनका काफ़ी बड़ा नाम है, अगर पोप कहेंगे तो ये चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। लिंटॉट, डल रोग, विल थिंक यू आर प्राइस टू मच, नॉट सर इफ़ यू रिवाइज इट एंड रीटच। तो अब ये जो आदमी है ये कह रहा है कि लिंटॉट उसे प्रिंट कर देगा अगर तुम इसे रिवाइज करोगे, रीटच करोगे, यानी जो मैंने गंदी पोएट्री लिखी है इसमें तुम कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस ला दो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो वो इसे प्रिंट कर देगा। All my demurs but double his attack. At last he whispers, do and we go snacks. तो अब मैं उसे कितना भी, ये जो गंदा पोएट है, मैं इसे कितना भी समझाने की कोशिश करूँ वो समझता ही नहीं है। ही डबल्स हिज अटैक्स, वो और ज़्यादा डबल पावर के साथ वापस आ जाता है। आखिर में ही विस्पर, यानी उसने धीरे से कहा, चलो हम चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। Glad of a quarrel, straight I clap the door. Sir, let me see your works and you no more. कह रहा है कि अच्छा है कि हमारा ये क्वारली झगड़ा हुआ। स्ट्रेट आई क्लैप द डोर, यानी मैंने दरवाज़ा बंद किया। ताली बजाना से आवाज़ आती है तो वैसे दरवाज़ा, और जहाँ उसका एज होता है एंड का वहाँ दरवाज़ा मैंने बंद किया, यानी आई क्लैप द डोर। और वो कह रहा है कि सर लेट मी सी योर वर्क्स एंड यू नो मोर, यानी मैं अब आपका काम देखना चाहता हूँ, आपको नहीं देखना चाहता, आपसे नहीं मिलना चाहता। दिस संग व्हेन मिडास ईयर्स बिगिन टू स्प्रिंग। मिडास आप सब जानते हैं कि वो एक राजा थे जो किसी भी चीज़ को हाथ लगा देते थे वो सोने में बदल जाता था। तो वो मिडास राजा की बात कर रहे हैं। मिडास अ सेक्रेड पर्सन एंड किंग, हिज वेरी मिनिस्टर हु स्पाइड देम फर्स्ट, सम से हिज क्वीन वॉज फोर्स्ड टू स्पीक और बर्स्ट। अब जो ये राजा था उसके लिए कहा जाता है कि उसका जो मिनिस्टर था उसने, जो मिनिस्टर है उसके ऊपर स्पाई किया था, यानी छुप छुप के हम किसी की जो बातें सुनते हैं या इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिडास के ऊपर जो राजा है, मिडास जो राजा है उसके मिनिस्टर ने उसको स्पाई किया था, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो रानी है उसको फोर्स किया गया था बोलने के लिए। एंड इज़ नॉट माइन माई फ्रेंड्स और सोरर केस व्हेन एवरी कॉक्सकॉम पर्क्स देम इन माई फेस। तो अब वो कह रहे हैं कि या ये मेरा या मेरे किसी दोस्त का काम नहीं है। कोक्सकॉम का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे अपने दिखावे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंसान है कोक्सकॉम, वो बोल रहा है कि इसमें, अब जो पोप है वो बोल रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती है कि हर ये दिखावटी इंसान मेरे चेहरे पे आके, मेरे सर पे आके मुझे बोल रहा है कि तुम मेरी पोएम्स चेक करो। अब आके जो अर्बुथनॉट वो सजेशन दे रहे हैं पोप को कि तुम जो है इन सब लोगों के नाम मत लो, क्योंकि आप अभी तक देख रहे हैं कि वो जो पोप है उसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम लिए कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो अर्बुथनॉट कह रहे हैं कि नहीं, तुम इन लोगों के नाम मत लो। तो हम आगे पढ़ते हैं। गुड फ्रेंड फोरबेयर यू डील इन डेंजरस थिंग्स, आई वुड नेवर नेम क्वींस, मिनिस्टर्स और किंग्स। वो कह रहे हैं कि मेरे अच्छे दोस्त तुम ये ध्यान रखो कि तुम बहुत डेंजरस चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं कभी भी किसी रानी या मिनिस्टर या राजा का नाम नहीं लूँगा। कीप क्लोज टू ईयर्स एंड दोज लेट एसेस प्रिक, इट्स नथिंग इफ़ दे बाइट एंड किक। कह रहा है कि तुम ध्यान दो अपने कानों से सुनो, और तुम ध्यान दो अपने आसपास का थोड़ा ध्यान रखो। और ये लोग जो है ये कभी अगर तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जैसे कि बाइट या किक, वो तुम्हें काटने की या लात मारने की कोशिश करें, कुछ नुकसान पहुंचाएं, तो उसका ध्यान दो। आउट विद इट, डन सी अर्थ, लेट द सीक्रेट पास,
द सीक्रेट टू ईच फूल दैट ही इज़ एन एस। अब डंसियार जो है ये पोप की ही एक समझ लीजिए एक बुक थी। उसमें उन्होंने इन सब लोगों के बारे में कहा था और इन सब के जो सारे सीक्रेट्स थे वो आउट कर दिए थे। ये भी बहुत ही फेमस उनकी बुक थी, बहुत सारे इसमें पोएम्स थी। तो आउट विथ इट दंसियाद, यानी कि तुम दंसियाद के थ्रू तुम अपनी चीज़ों को, तुम इन सब की चीज़ों को बाहर ला रहे हो, इनके सारे सीक्रेट्स तुम बाहर ला रहे हो। लेट द सीक्रेट पास, द सीक्रेट टू ईच फूल दैट ही इज़ एन एस। और हर किसी इस फूल का, हर इस बेवकूफ़ का सीक्रेट क्या है कि वो एक एस है, यानी गधे है, वो गधा है। द ट्रूथ वंस टोल्ड एंड वेयर फोर शुड वी लाई, द क्वीन ऑफ मिडास स्लेप्ट एंड सो मे आई। और अब वो कह रहा है कि सच जो है वो तो सच है ही, और जैसे क्वीन ऑफ मिडास जो है वो सोई थी, मैं भी वैसे ही सोऊंगा आराम से। मतलब मैं सच बोलने से घबराता नहीं हूँ, मैं सच बोलूँगा और उसके बाद में मैं आराम से सोऊंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये पोप कह रहे हैं। यू थिंक दिस क्रूअल, टेक इट फॉर अ रूल, नो क्रीचर स्मार्ट सो लिटिल एज अ फूल। तुम्हें, वो कह रहा है, पोप कह रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्रूअल कुछ चीज़ कर रहा हूँ, मैं बहुत बुरा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये एक रूल है, टेक इट फॉर अ रूल, कि कोई भी क्रीचर जो है, कोई भी इंसान है, कोई भी क्रीचर इन बेवकूफ़ लोगों जितना स्मार्ट नहीं है। लेट पील्स ऑफ लाफ्टर कोड्रस अराउंड दी ब्रेक, दाउ अनकंसर्न कैंस्ट हियर दे माइट क्रैक। अब कोड्रस जो है ये एक सेमी मिथिकल किंग थे एथेंस के। ये असल में एक राजा थे, सेमी मिथिकल आप कह सकते हैं। तो वो जो राजा है उसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो अगर किसी को हंसना ही है तो उन्हें हंसने दो, वो जो राजा है वो भी यहीं पे है। और क्रैक मतलब जब हंसते हंसते हम एकदम लोटपोट जाते हैं, तो वैसा वो उस क्रैक की बात कर रहा है। पिट बॉक्स इन गैलरी इन कंक्लूजन हर्ल्ड, दाउ सैन अनशुक अमिस्ट अ बर्स्टिंग वर्ल्ड। कह रहा है कि अब ये सब चीज़ें जो हो रही है उन्हें होने दो, और मैं इन सब के बीच में ही खड़ा हूँ, इस दुनिया के बीच में मैं खड़ा हूँ। हु शेम्स स्क्रिबलर्स, ब्रेक वन कॉबवेब थ्रू, ही स्पिन्स द स्लाइड सेल्फ प्लीजिंग थ्रेड अन्यू। स्क्रिबलर यानी वो जो कोई लिख रहा है, जो स्क्रिबिंग कर रहा है, वो स्क्रिबलर हुआ। और इनका जो क्लब है, स्क्रिबलर्स क्लब था, पोप और अर्बुथनॉट और ये सारे दोस्तों का एक क्लब था। और अब वो ये बात कर रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि ये जो नए राइटर थे, जो बडिंग राइटर थे, जो अच्छा नहीं लिख रहे हैं, इनको वो मकड़ियों से कंपेयर कर रहा है। स्पिनिंग, जैसे मकड़ियाँ जो है वो जाला बुनती हैं, स्पिन करती है, वैसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, सेल्फ प्लीजिंग यानी खुद को खुश करने के लिए ये लोग भी नए नए जाले बुनते हैं, मकड़ी की तरह ही। डिस्ट्रॉय हिज फिब और सोफिस्ट्री इन वेन, द क्रीचर एट हिज डर्टी वर्क अगेन। अब वो कह रहे हैं फिब यानी जैसे जो फिब का मतलब वैसे होता है कि कुछ भी झूठ बोलना, लाइक छोटा मोटा झूठ जो किसी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस तरीके के झूठ को हम फिब कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इसके जो इस झूठ को जो है तुम उसको डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन ये जो क्रीचर है, क्रीचर कौन, ये डर्टी पोइट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो क्रीचर है ये लोग वापस अपने इस डर्टी काम में लग जाएंगे, यानी तुम उन्हें कितना ही समझा लो, कुछ भी कर लो, ये वापस वही काम करेंगे। थ्रोन्ड इन द सेंटर ऑफ दिस थिन डिज़ाइंस, प्राउड ऑफ वास्ट एक्सटेंट ऑफ फ्लिम्जी लाइन्स, कि ये लोग जो है, जो जैसे मकड़ी है अपने जाले के बीच में रहती है और वहाँ बैठ के वो ये फ्लिम्जी लाइन्स जो है, जो जाल है वो बुनती रहती है, ये लोग भी वैसे ही अपने उस जाल को बनाने के लिए बहुत प्राउड है अपने आप पे, और ये लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं। Whom have I heard? Has poet yet or peer lost the arched eyebrow और पनेसियन स्नीर। यानी अब वो कह रहा है, पोप कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी किसी को नुकसान पहुंचाया क्या, किसी भी पोएट या पीर, जैसे हमारे जो कोलीग्स होते हैं, हमारे साथ वाले, मैंने कभी किसी को आज तक नुकसान पहुंचाया है क्या। एंड हैज़ नॉट कॉली स्टिल हिज लॉर्ड एंड होर, हिज बचर हेनली हिज फ्री मेसन मूर। अब यहाँ पे अगेन जो है वो लोगों के नाम ले रहे हैं कि कॉली जो है उसकी बात कर रहे हैं, और उसकी होर यानी समझ लीजिए उसकी जो रखेल है उसकी वो बात कर रहा है, या फिर जो बचर है हेनली उसकी वो बात कर रहा है, और उसके घर में जो काम करने वाला है उसकी बात कर रहा है। डज नॉट वन टेबल बोवे स्टिल एडमिट, स्टिल टू वन बिशप फिलिप सीम अ विट। अब आपने ये कहावत सुनी होगी, एवरी बूफो हैज़ अ बोवेस, मतलब कि बूफो जो है यहाँ पे वो किसी भी एक अमीर आदमी को आप ले सकते हैं जिसके पास इतना पैसा है कि वो किसी का पेट्रन बन सकता है, और बोवेस जो है वो कोई भी एक घटिया पोएट हुआ। तो समझ लीजिए कि जैसे होता है ना, राम मिलाई जोड़ी एक अंधा कोड़ी, उस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक कोई घटिया पोएट है जो बहुत ही गंदी गंदी पोएम्स लिखता है, वो है बोवेस। और वो गंदी पोएम्स लिखता है लेकिन उसे हर बार एक पेट्रन मिल ही जाता है, जिसको खुश करने के लिए वो पोएम्स लिखता है और पेट्रन उसको पैसे देता रहता है, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो एवरी बूवो हैज़ अ बूफो। तो बूवो यानी कोई, ये जो बोवे से हमारा कोई भी घटिया पोएट है
उसकी वो बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने वापस जो है बिशप फिलिप उसका भी नाम लिया हुआ है इस लाइन में कि हाँ ये भी, इसका भी तुम देखो। स्टिल सफो होल्ड फॉर गॉड सेक यू विल ऑफेंड नो नेम्स बी काम लर्न प्रूडेंस ऑफ अ फ्रेंड। अब अगेन जो यहाँ पे अर्बत नॉट है वो कह रहे हैं पोप को, वो सफो कह रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि फिर भी भगवान के लिए तुम ना किसी को गुस्सा दिला दोगे, किसी को ऑफेंड कर दोगे, तो तुम प्लीज़ किसी का भी नाम मत लो, कुछ थोड़ा थोड़ा ले लाइक लो लाए करना हम जैसे कहते हैं, थोड़ा शांत रहो और किसी के नाम मत लो। I too could write and I am twice as tall, but foes like these one flatters worse than all। अब जो अर्बत नॉट है वो उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो नाम तो मैं भी ले सकता हूँ और मैं तो तुमसे दुगना लंबा हूँ। अब आपको पता है कि जो पोप है उनकी वो जो स्पॉट्स की डिजीज़ की वजह से इनकी हाइट 4 फुट पे ही अटक गई थी, वो उससे ज़्यादा लंबे कभी हो नहीं पाए। तो उनका जो दोस्त है अर्बत नॉट वो कह रहे हैं कि नाम तो मैं भी लग सकता हूँ और मैं तो तुमसे भी ज़्यादा लंबा हूँ, तुमसे दुगना लंबा हूँ, लेकिन ऐसे दुश्मन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। और वो कह रहे हैं कि लेकिन इनकी ऐसे जो लोग हैं इनकी जो दुश्मनी है वो फिर भी बेटर है, लेकिन इनकी जो फ्लैटरी है, ये जो चाटुकारिता करते हैं, वो तो इनकी दोस्ती से भी ज़्यादा गई बीती है। ऑफ ऑल मैड क्रीचर्स इफ़ द लर्नड आर राइट इट इज़ द स्लेवर किल्स एंड नॉट द बाइट। वो कह रहा है कि ये जितने पागल लोग हैं, पोप है यहाँ पे, वो कह रहा है कि इन सब पागल लोगों में से सबसे बुरी बात ये है कि ये लोग अगर मुझे काटेंगे ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लोग जो मेरी फ्लैटरी करने की कोशिश करते हैं उसमें मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। A fool quite angry is quite innocent. Ask this 10 times worse when they repent। वो कह रहे कि अगर कोई बेवकूफ़ इंसान जब वो गुस्से में होता है तो वो काफ़ी इनोसेंट होता है। जब वो गुस्से में है, क्योंकि वो बेवकूफ़ है तो वो गुस्से में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अब जब उन्हें दुख होता है, जब उन्हें रिपेंटेंस का फीलिंग आता है, उस वक्त वो बहुत 10 गुना ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, उससे भी 10 गुना ज़्यादा वो बुरे हो जाते हैं। One dedicates in high heroic prose and ridicule beyond 100 foes। अब वो हीरोइक प्रोज की बात कर रहे हैं क्योंकि जो पोप है वो हमेशा उसी में लिखा करते थे। वो कह रहे हैं कि मेरे 100 दुश्मन हो तो भी वो इससे बेहतर ही है। वन फ्रॉम ऑल ग्रब स्ट्रीट विल माई फेम डिफेंड एंड मोर अब्यूजिव कॉल्स हिम माई फ्रेंड। वो कह रहा है कि ये जो झूठे गंदे पोएट हैं, ये लोग कहते सोचते हैं कि मैं इनका दोस्त हूँ, और वो ग्रब स्ट्रीट यानी एक स्ट्रीट का नाम, एक सड़क का नाम है, जहाँ पे मान लीजिए किसी ने पोप को कुछ बुरा कहा तो यही जो उसका दोस्त है वो जाके उसको डिफेंड करेगा कि नहीं नहीं पोप तो मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा ही है वो। और कहता है कि वो सिर्फ मेरे को डिफेंड ही, मुझे सिर्फ डिफेंड ही नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि वो ये कहेगा कि मैं उसका दोस्त हूँ। वो कह रहा है कि मुझे डिफेंड मत करो बट मुझे अपना दोस्त मत कहो, क्योंकि तुम इतने घटिया पोएट हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। दिस प्रिंट्स माई लेटर दैट एक्सपेक्ट्स अ ब्राइब एंड द अदर्स रोअर अलाउड सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और वो कह रहा है कि और जो मेरा दूसरा ये जो गंदा पोएट है, ये एक चिट्ठी, कुछ भी झूठी झूठी चिट्ठी प्रिंट कर देगा और ये मुझे रिश्वत एक्सपेक्ट करेगा मुझसे कि ये चिट्ठी ना वो प्रिंट करे, इसलिए मैं उसे कुछ पैसे दूँ। और जो तीसरा वाला जो ये गंदा झूठा दोस्त है वो क्या करेगा, सब जगह जा जा के चिल्लाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो आपको याद होगा जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है पहले वाले पोप की लाइफ में कि उन्होंने जो है वो इलियाड का ट्रांसलेशन किया था और उसको 6 पार्ट्स में बांटा था, जिसका सब्सक्रिप्शन उन्होंने लोगों को लेने के लिए कहा था। तो जो तीसरा दोस्त है वो चिल्ला रहा है सब जगह जाके कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो पोप की बुक्स के लिए। There are who to my person pay their court, I cuff like Horace and thou lean I'm short। अब ये जो है जो लोग अपने आप को इनका दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे झूठ झूठ चीज़ें बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम ना एकदम होरेस की तरह लग रहे हो, और अमॉन्स ग्रेट सन वन शोल्डर हैड टू हाई सच ओविड्स नोस एंड सर यू हैव एन आई। अब वो क्या कह रहे हैं कि और झूठी झूठी तारीफ में कि हाँ तुम तो बहुत ही, तुम्हारे शोल्डर्स कितने ब्रॉड हैं और तुम कितने लंबे हो और तुम्हारी जो नाक है वो ओविड की तरह है। गो ऑन ऑब्लाइजिंग क्रीचर्स मेक मी सी ऑल दैट डिस्ग्रेस्ड माई बेटर्स मेट इन मी। अब ये जो घटिया क्रीचर्स है, जो गंदी गंदी पोएम्स लिख रहे हैं, ये लोग मुझे और ज़्यादा डिसग्रेस कर रहे हैं। सेव फॉर माई कम्फर्ट लैंग्वेज्ड इन बेड जस्ट सो इमॉर्टल मारो हेल्ड हिज हेड। अब यहाँ मारो जिसकी बात की गई वो असल में वर्जिलियस मारो था, जिसे हम वर्जिल भी जानते हैं, जिसने एनाइट जो बुक है वो लिखी थी, बहुत ही फेमस ये राइटर थे। तो वो कह रहा है कि अब जब मैं आराम से अपने बेड में बैठा हुआ हूँ जैसे कि मारो बैठा हुआ था, And when I die, be sure you let me know, great Homer that 3000 year ago। कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्रेट होमर है वो ऑलरेडी 3000 साल पहले मर चुका है, तो तुम मुझे इन लोगों से कंपेयर मत करो। हम आते हैं नेक्स्ट आंसर पे।
वाई डिड आई राइट व्हाट्स इन टू मी अननोन, डिप्ड मी इन इंक माई पेरेंट्स और माई ओन। अब यहाँ पे जो है पोप वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी कुछ चीज़ लिखने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा, स्पेशली जब आप सटायर लिखने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा एक आप दूसरे लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कि उतना अच्छा काम नहीं माना जाएगा। तो वो कह रहा है कि मैंने क्यों लिखा, क्या बुरा काम से, यानी कोई भी जो हम गलती या बुराई करते हैं तो वो क्यों मुझे उस चीज़ में भगवान ने डाला, मुझे कि मेरी कोई गलती थी या हो सकता है मेरे पुराने जन्मों के कुछ पाप कर्म थे या फिर मेरे पापा मम्मी या मेरे पेरेंट्स ने उन्होंने कुछ गलती की थी, कुछ बुरे काम किए थे, इसीलिए जो कि है अब इस जन्म में मुझे लिखना पड़ रहा है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में भी आ चुकी है। एज येट अ चाइल्ड नॉर येट अ फूल टू फेम, आई लिस्ट इन नंबर्स फॉर द नंबर्स गेम। वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था, जब मैं एकदम बच्चा था, आई लिस्ट इन नंबर्स, यानी जो हम तोतला के बात नहीं करते हैं वैसे ही वो कह रहे हैं कि मैं तब से, जब मैं इतना छोटा था, मैं तब से पोएट्री ही किया करता था। आई लेफ्ट नो कॉलिंग फॉर दिस आइडल ट्रेड, नो ड्यूटी ब्रोक, नो फादर डिसओबेड। और वो कह रहा है कि इस काम के लिए मैंने कभी भी अपनी ड्यूटी से मैं मुकरा नहीं हूँ, जो चीज़ें हैं वो मैंने सही सही की है, मैंने अपने पापा की हर बात मानी है। नो फादर डिसओबेड, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैंने उनकी बात नहीं मानी हो। The muse but served to ease some friend, not wife, to help me through this long disease, my life। वो कह रहा है कि लेकिन दोस्त मेरी बात सुनो, मुझे जो बीमारी भी हुई है सब कुछ, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उनको एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ था, जो स्पॉट्स का उनको डिजीज़ था। तो वो कह रहा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ में ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है। 2 seconds arbit not thy art and care and teach the being you preserve to bear। वो कह रहा है कि मेरी बीवी ने तो कोई थी नहीं मेरे जिसने मेरा ध्यान रखा, लेकिन अर्बत नॉट, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है और तुमने हमेशा मुझे सिखाया है और आगे बढ़ाया है। बट वाई देन पब्लिश गार्निवल टू पोलाइट एंड नो वॉल्श एंड टेल मी आई कुड राइट। तो जो ग्रानिवल है ये एक सपोर्टर और फ्रेंड है पोप की, जिन्होंने हमेशा उनका ध्यान दिया है। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन तुम बताओ फिर मैंने पब्लिश क्यों किया। वो कहा कि मैंने लिखता तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं बचपन से उसमें अच्छा हूँ, बचपन से मैं जब तोतला करके भी बोलता था तो मैं पोइट्री बोला करता था, इसीलिए मैं इतना अच्छा हूँ। तो लेकिन अब ये बात है कि अब मैं पब्लिश क्यों करता हूँ, चलो लिखना तो मुझे पसंद है इसलिए मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं उसे पब्लिश क्यों करता हूँ। वेल नेचर्ड गार्थ in flame with early praise and Congreve loved and swift endeavor my lace। अब वो कह रहा है कि मैं लिखता तो इसलिए था क्योंकि मुझे पसंद था, अब मैं उसको पब्लिश इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे तारीफ़ मिलती है लोगों से, लोग जो है वो उसे पढ़ते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। The courtly Talabat Somers Sheffield read, इवन मिडरेड रोचेस्टर वुड नॉट द हेड। अब वो इन सब लोगों के नाम ले रहे हैं कि टालबर्ट, सोमेर, शेफल्स और रोचेस्टर, ये सब लोग जो है ये लोग रीड करते हैं मेरे काम को और अपना सर हिलाते हैं, नॉट करते हैं, यानी हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हें मेरा काम अच्छा लगता है। एंड सेंट जॉन सेल्फ ग्रेट ड्राइडेंस फ्रेंड बिफोर, यानी ये जो सेंट जॉन जो है ये ड्राइडन जो है उनके दोस्त रह चुके हैं। विथ ओपन आर्म्स रिसीव्ड वन पोएट मोर। तो ये जो सेंट जॉन है इन्होंने भी मुझे अपने साथ लिया, उन्होंने खुले बाहों से मुझे मेरा स्वागत किया पोइट्री के इस वर्ल्ड में, इसीलिए जो मैं है अपनी जो लिखा हुआ सामान है मैं उसे पब्लिश करता हूँ। हैप्पी माई स्टडीज़ व्हेन बाय दीज अप्रूव्ड, हैप्पियर देयर ऑथर व्हेन बाय दीज बिलव्ड। और क्योंकि ये लोग मुझे खुले बाहों से मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मेरे काम को अप्रूव करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फ्रॉम दीज द वर्ल्ड विल जज ऑफ मैन एंड बुक्स, नॉट फ्रॉम द बर्नेट्स ओल्ड मिक्सन्स एंड कुक्स। और वो कह रहा है कि इसलिए जो दुनिया है वो लोगों को इन चीज़ों से जज करेगी और किससे जज नहीं करेगी। ये 3 चीज़ों के उन्होंने नाम लिए हैं। तो ये जो 3 हैं बर्नेट्स, ओल्ड मिक्सन्स एंड कुक्स, ये असल में पुराने ऑथर्स थे जो कि ऐसी गंदी हिस्ट्री वाली किताबें लिखा करते थे जो कि उतनी कुछ अच्छी या ट्रस्टवर्दी नहीं थी। Soft were my numbers who could take offense while pure description held the place of sense। वो अब बता रहे हैं कि मैंने जो है अच्छी चीज़ें लिखी थी उस वक्त में जब किसी को कुछ बुरा नहीं लग सकता था, और मैंने ऐसी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। Like gentle fannies was my flowery theme, a painted mistress or a purling stream। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी जो कि किसी को बुरी नहीं लग सकती थी, वैसी वाली। Yet then did Gildan draw his venal quill, I wish that man a dinner and sat still। लेकिन उसके बाद भी जो है गिल्डन
ये एक क्रिटिक था जिसने पोप के ऊपर अटैक किया था। जब पोप ने अच्छी पोएम्स लिखी थी, अच्छी चीज़ें लिखी थी जिस पे किसी को गुस्सा नहीं आ सकता था, तो ये जो गिल्डन, ये जो इंसान है, उसने क्या किया, अपनी क्विल यानी अपना पेन निकाला और फिर है ना बहुत बुरा बुरा पोप के बारे में लिखा। Yet then did Dennis rave in furious fret. I never answered. I was not in debt. उसके बाद जो दूसरा इंसान है डेनिस, उसने भी जो है पोप के बारे में कुछ बुरा बुरा लिखा, लेकिन मैंने कभी भी उसे जवाब नहीं दिया। आई नेवर आंसर्ड, आई वॉज नॉट इन डेट। मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं उसका कर्जदार नहीं हूँ, मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, मैं उसे कुछ ओ नहीं करता हूँ। इफ़ वॉन्ट प्रोवोक्ड और मैडनेस मेड देम प्रिंट, आई वेक डू नो वार विद बेडलम और द मेन। अब वो कह रहा है कि या तो वो पागल हैं इसीलिए उन लोगों ने ये सब चीज़ें लिखी, या फिर हो सकता है किसी ने उन्हें प्रोवोक किया होगा इसलिए उन्होंने ये चीज़ें लिखी, लेकिन मुझे कोई युद्ध, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे उन पागल लोगों से कोई लेना देना मेरा नहीं है। तो हमने ऑलमोस्ट आधी से थोड़ी कम 156 लाइंस तक अभी तक कंप्लीट कर ली है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक पोएम समझ में आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा हो।